ओके, तो अब इसमें कंटिन्यू करेंगे। हमने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली। अब हम देखेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप सेकंड पॉइंट नोट करना, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट को दो पार्ट में ब्रेक करके कराता हूं मैं आपको, है ना, थोड़ा सा फील लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए, ओ से पी तक के लिए डिस्कस करें। क्या पार्टिकल को ओ से पी तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा? ऑब्वियसली लगा होगा। उस टाइम को मैंने बोला टी सफिक्स में कर दिया ओपी। ठीक है, ओके। मैं इस प्रोजेक्शन पॉइंट से इस मैक्सिमम हाइट तक पॉइंट वाले तक अगर हम अप्लाई करें, वी वाई मैं आपसे पूछूं तो आपको पता है 0। मैं आपसे यू वाई पूछूं तो आप बोलोगे यू साइन थीटा। क्या वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? तो आप बोलोगे हाँ ऑब्वियसली है, माइनस जी। ओ से पी तक के लिए अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करें तो v कितना, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ये सब। ये इक्वेशन में किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं? वाई डायरेक्शन में। तो आप यहां पर क्या लगा सकते हो, वी वाई, यू वाई, ए वाई। अब टी वाई मत कर देना कि सर वाई डायरेक्शन तक पहुंचने में लगा टाइम। टाइम तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लगा है ना, तो वो डायरेक्शनल नहीं ले सकते उसको। तो वी वाई क्या होगा, 0। यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, अभी उसे यू वाई ही लिख देता हूं मैं, माइनस जी इंटू टी ओ पी। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट पॉइंट पी फ्रॉम ओ विल बी टी ओ पी इज इक्वल टू यू वाई अपॉन जी, या फिर हम बोले यू साइन थीटा बाय जी। मैं बार बार यू वाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो ये एंगल थीटा इधर की जगह वर्टिकल से ले लेते हैं। कोई गारंटी थोड़ी ना कि हॉरिजॉन्टल से ही लो, वर्टिकल से भी ले सकते हैं। तो जब वर्टिकल से ले लोगे तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सोच के देखो, यू साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने एंगल कौन सा दिया है। इसलिए मैं बार बार उसको यू बाय ले रहा हूं, क्योंकि मैंने इस डेरिवेशन में बाय एक्स डायरेक्शन से एंगल लिया, तो फाइनली मैं यू साइन थीटा लिख देता हूं। ठीक है, ये आगे कहां से कहां तक जाने का टाइम, ओ से पी तक का। पी से क्यू तक का टाइम भी इतना ही होगा, अब आपको लग रहा होगा सर आपको कैसे पता कि इतना ही होगा, प्रूफ करते हैं उस चीज का। अगर हम इस पॉइंट से ओ से क्यू तक ओ से क्यू तक की बात करें, तो ओ से क्यू तक जाने में पार्टिकल ने जो टाइम लिया, क्या उस टाइम को ही हमने टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, है ना। अच्छा, एक बात लॉजिकली सोचें आप, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर ध्यान समझना, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर रहा है, उस पॉइंट को आपने क्या नाम दिया, क्यू। उस पॉइंट पर एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वो तो हमें पता है कि जितना यहां था उतना ही यहां होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का स्पीड कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यू कॉस थीटा ही होगा। क्लियर है, ओके। अब अगर हम साइड में एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप चाहो तो पहले स्क्रीन स्टॉप करके यहां तक नोट कर लो, है ना, फिर कुछ बातों को, इंपॉर्टेंट बातों की फिर गड़बड़ हो जाती है डायग्राम वगैरह में। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर इधर कंपोनेंट स्पीड कितनी होगी, क्यू कॉस थीटा। अच्छा, वाई डायरेक्शन की स्पीड कितनी होगी ये हम चलो पता करते हैं। हमने यहां से लेके यहां तक, ओ से क्यू तक, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई किया इन वाई डायरेक्शन।
तो ये भी वाई डायरेक्शन की होगी, ये भी वाई डायरेक्शन की होगा, ये भी वाई डायरेक्शन का और ये भी वाई डायरेक्शन का। बच्चा कहता सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे ये चाहिए वाई डायरेक्शन की फाइनल स्पीड, इसलिए मैं सब कुछ अप्लाई कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में चाहिए होगा तो एक्स में अप्लाई करूंगा इक्वेशन। ओके, वी वाई स्क्वायर, सर ये चीज तो अपने को चाहिए। यू बाय कितना है? तो हमने कहा यू बाय का वैल्यू यू साइन थीटा, अभी इसको मैं यू बाय ही लिखा रहने देता हूं, प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू 0। ये क्या हो गया? क्या मैंने बताया था इस पॉइंट से इस पॉइंट जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे रेंज कहते हैं, बट वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि वी वाई इज नथिंग बट यू वाई। मतलब जब पार्टिकल ग्राउंड से वापस टकराएगा ना तो इसका वाई डायरेक्शन में भी स्पीड उतना ही होगा जितना कि इनिशियली होगा। अरे यू cos थीटा वही है, यू sin थीटा वही है, तो पार्टिकल की नेट स्पीड भी, अगर इसको हमने u माना था तो नेट स्पीड भी क्या रही होगी? u। और ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा रहा होगा। ठीक है, तो देखो कई इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा मत छोड़ना जो रटना है, बस फील कर लो जैसे हमें अपने को फील आती है कि पार्टिकल को यहाँ से फेंका, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u cos थीटा, तो वाई डायरेक्शन कंपोनेंट जब हमने सॉल्व करके देखा तो वो उतना ही आया जितना कि पहले था ये u sin थीटा। तो हमें समझ में आएगा ये सेम है, ये सेम है। तो अच्छा नेट स्पीड क्या होगी? एक बात ध्यान रखना, एक पार्टिकल की x डायरेक्शन में लॉजिकली एक बात फील करें, कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने कहा v वेक्टर वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 3j कैप, और मैं आपसे इसका नेट स्पीड निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड लेने को बोलूं तो आप क्या बोलोगे? अंडर रूट ऑफ आई कैप के साथ क्या है 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, अंडर रूट 13, ऐसे ही निकालोगे ना। तो अगर मैं आपसे इन दोनों का, ये क्या चीज है? ये x कॉम्पोनेंट है स्पीड का इस पॉइंट पर, ये क्या चीज है? y कॉम्पोनेंट स्पीड का। मैं आपसे नेट स्पीड पूछूं तो आप नेट कैसे निकालोगे? आप नेट लिखोगे v नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u cos थीटा का स्क्वायर और u sin थीटा का स्क्वायर। अब देखो इसमें u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, और u स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा? u। तो v नेट का वैल्यू कितना निकल के आ गया? u, इसलिए मैंने यहाँ पर u लिख दिया था। ठीक है, इस चीज को भी नोट करो आप। अब बात आती है, पॉइंट अपना क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसमें O से P तक का टाइम, P से Q तक का टाइम सेम आया था। कैसे? ध्यान समझते हैं, आओ। तो P से Q तक की अगर बात करें हम, तो इस P पॉइंट पर y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या थी? 0। इस पॉइंट पर स्पीड क्या है? u sin थीटा। अच्छा, ये इसे क्या माइनस का लेना चाहिए? माइनस का क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये स्पीड। और अपने को चाहिए क्या? टाइम फ्रॉम P टू Q कितना लगा ये चाहिए, और y डायरेक्शन एक्सेलरेशन है माइनस जी। तो आपने अप्लाई किया v इज इक्वल टू u प्लस 80 y डायरेक्शन में। तो ये कितना है? माइनस का u sin थीटा, ये चीज क्या थी? 0, माइनस जी इंटू टी इंटू पी क्यू। तो यहां से माइनस माइनस चला गया, तो टाइम फ्रॉम P टू Q कितना आया? ये आया u sin थीटा बाई जी, जो कि मैंने आपको बोला था। मतलब लर्न करने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है? O से P तक जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम P से Q तक आने में लगता है। इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अरे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? O से P तक का टाइम और P से Q तक का टाइम। रियलिटी में यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ये दोनों इक्वल है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 2u sin थीटा बाई जी, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2u बाई जी। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूले से क्वेश्चन करना है, नहीं करना तो वैसे ही समझा देंगे।
ठीक है। बट फार्मूला याद रखो, है ना, स्पेशली नीट के स्टूडेंट, क्योंकि उसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले से जल्दी हो जाएंगे, है ना। ऑल्दो हम जो मेथड यूज करेंगे कैलकुलेटिव जो होगा, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट ना तो विद इन द सेकंड्स आंसर आते हैं उससे भी। तो आप ये नोट करो। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हम जाएंगे किस पर, रेंज पर। तो आप ये नोट करो, फिर रेंज डिस्कस करते हैं। तो रेंज की बात करें तो रेंज क्या चीज था हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसे ही हमने रेंज बोला। इसका मतलब जो पूछता है उसका आंसर देते हो आप। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही क्या रेंज है, आपने कहा बिल्कुल। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, आपने कहा नहीं, जीरो है। एक्स डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड कितना था, तो आपने बोला u cos थीटा था। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें थी। अब लॉजिकली सोचो, पार्टिकल को यहां से O पॉइंट से Q तक जाने में कितना टाइम लगा। तो ये तो अपने को अभी भी निकाला कि टाइम O to Q इज 2u sin थीटा बाई जी। यही है ना जो पूछ रहा हूं, उसको फील करें। पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में, मैं आप सोचो व्हाट इज रेंज। तो आप बोलोगे रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन इन टाइम 2u sin थीटा बाई जी। मैंने आपसे पूछा कि रेंज क्या चीज है, तो एक अच्छा बच्चा क्या आंसर देगा, वो कहेगा सर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन इन 2u sin थीटा बाई जी टाइम। इतनी टाइम में तो किया, ठीक है चलो। हमने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में यहां से यहां तक के लिए, ओ से क्यू तक के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर अप्लाई किया। इन विच डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। मैंने आप अभी भी बताया कि जिस डायरेक्शन में क्वांटिटी डिस्कस करनी है उसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसे तो हमने क्या बोला है, रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। ओके, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी कितना है, टी ये रहा 2u साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। अच्छा, हाफ ऑफ एटी स्क्वायर वाली टर्म तो आपको भी समझ में आ रही होगी, जीरो होने वाली। क्यों, क्योंकि ए एक्स जीरो है। तो रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई u इंटू यू हो गया यू स्क्वायर, और ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, जिसे हम लिखेंगे r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये आप लर्न कर लो, आगे काम भी आएगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दिया साइन 2 थीटा। अच्छा, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसे कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ध्यान दो इस चीज को, 2 ये वाला 2 यहाँ लिख दिया। u साइन थीटा इज व्हाट, u y, ये क्या चीज है, u x बाई जी। तो रेंज के ये दो फॉर्मूले आप याद रखें कि जब भी मुझे रेंज कैलकुलेट करनी होगी तो 2 इंटू वाई कॉम्पोनेंट इंटू एक्स कॉम्पोनेंट डिवाइड बाई जी करूंगा तो भी रेंज आ जाएगी, या फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इन सारी चीजों प्रैक्टिकल प्रूफ बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो क्या हम सारी टर्मों के फॉर्मूले डायरेक्ट कर रहे हैं। बट ये सब कंप्लीट होने के बाद जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फॉर्मूले से भी कराऊंगा और बिना फॉर्मूले कराऊंगा, तो एक जबरदस्त फील आएगी कि हाँ देखो ऐसे कंपैरिजन चलता है। ठीक है, तो आप ये नोट करो, फिर कुछ बातों पे, इंपॉर्टेंट बातों पर इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो ये नोट कर लो।
तो इसी में एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स। आपने जैसे डेली लाइफ में कभी बचपन में ऐसा किया हो, कुछ लोग तो अभी भी करते होंगे, पानी वानी दिख गया, पत्थर उठाया, अब ऐसा समझो कि आप इस पत्थर को उठा के फेंक रहे हो और आप चाहते हो कि इसमें दूर तक फेंकूं, तो आप कैसे फेंकते हो? ऐसे स्ट्रेट हाथ लेके या फिर कोई एंगल बनाते हुए फेंकते हो? तो जाहिर सी बात है जिन्होंने कभी ऐसा किया होगा तो वो कुछ ना कुछ एंगल पे फेंकते हैं। एंगल से क्या चीज़ चेंज होती है? क्या वो दूर तक गिरता है? यार सोचो, जो हम दूर तक फेंकने के लिए कोशिश करते थे वही तो रेंज है आज की डेट में, जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। फील करो उस चीज़ को, वही तो चीज़ रेंज है। तो आपको क्या मैक्सिमाइज करना है? रेंज। तो मुझे ये अब देखो, बच्चा कहेगा सर जोर से फेंक दो। अरे आपकी बॉडी की कैपेसिटी है ना, ऐसा तो ना पार्टिकल लिया फेंका सीधा स्पेस में पहुंचा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर किसी की फेंक एक डिस्टेंस तक फेंकने की कैपेसिटी है। मान लो आप पार्टिकल को लिया, फिर आप क्या चीज़ चेंज कर सकते हो? आप एंगल चेंज कर सकते हो। आप पार्टिकल की ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्पीड से फेंक दोगे, आपकी एक लिमिट है ना कि 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, कितने मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हो। सपोज आप फेंक सकते हो 10 मीटर पर सेकंड, मैंने खूब तेज मान 10 मीटर पर सेकंड, तो हम इस पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकें और मैं दूर तक फेंकना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? मेरे पास फेंकने के तो कई सारे तरीके हैं। मैं ऐसे लेके ऐसे फेंक दूं, ऐसे फेंक दूं और एक ऐसे फेंकूं। तीनों केस में फेक टेन से ही रहा हूं, बट तीनों केस में ज्यादा देर दूर तक कौन गिरेगा? क्या तीसरा वाला केस? वो कैसे? ध्यान समझते हैं। रेंज के फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो तो रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो प्रैक्टिकली आप क्या चीज चेंज नहीं कर सकते? u चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लिमिटेशन, ग्रेविटी तो चेंज होने से रही। क्या ये एंगल चेंज कर सकते हो आप? ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, कैसे फेंक रहे हो। तो सोचो इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको, क्योंकि अगर एंगल चेंज होगा तो साइन का वैल्यू चेंज होगा, तो इसका क्या चीज रख दो आप? मैक्सिमम वैल्यू। अरे अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, जो वेरिएबल हो सकती है, उसका मैक्सिमम वैल्यू रख दो, तो आपको ये चीज मैक्सिमम मिल जाएगी। सोचो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? साइन थीटा और कॉस थीटा का याद कर लो। मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का, मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। मतलब जो भी वैल्यूज होंगे, कोई सारे वैल्यूज हों, हजारों लाखों वैल्यू साइन के, लेकिन वो वैल्यू कहां से कहां लाई करते हैं? -1 से +1 के बीच में। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा? +1। तो अगर ये वैल्यू +1 है तो मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम रेंज 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90। ये क्या कर दिया पता ही नहीं चला, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इसका वैल्यू कितना चाहिए? 1। तो हम क्या रखेंगे? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। यही चाहिए ना मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो साइन 2 थीटा, साइन में 1 कितने का वैल्यू होता है? 90 डिग्री का। तो हमने लिख दिया साइन 9, 1 की जगह साइन 90 लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। यहाँ से कंपैरिजन किया। कई लोग सोच रहे हैं साइन से साइन काट दो, मैथमेटिकली ये चीज़ सही नहीं है, हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आया? 45 डिग्री। मतलब अगर मुझे किसी भी पार्टिकल को दूर तक फेंकना है तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर जब इंक्लाइंड करते हैं तब वो जाके दूर तक गिरता है। आपने देखो जो आर्टिलरी गन वगैरह होती है, तोप वगैरह होती है, बोफोर्स तोप है ना अपने, ये सब, तो उनकी जो टनल होती है, उनकी जो नॉब होती है वो ऐसे इंक्लाइंड होती है। टैंक वगैरह पे देखा हो तो जब उन्हें फेंकना होता है ना दूर तक, तो वो क्या करते हैं? इसको ऐसे उठाते हैं। माउंटेन्स पे वॉर हो रहे होते हैं तो ऐसे उठाते हैं, और ऐसे ही क्यों फेंकते हैं? जिससे कि हमारी प्रोजेक्टाइल का एंगल 45 डिग्री के आसपास रहे, जिससे कि दूर तक जाके वो हिट कर सके। ठीक है, क्योंकि उसका एंगल चेंज करना, क्योंकि जो भी तोप है उससे कितना दूर तक फेंका जा सकता है ये चेंज किया जा सकता है। किससे? एंगल को वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम दूर फेंकना है अपने को, तो थीटा कितना रखना चाहिए? 45 डिग्री। जब ऐसा करते हैं तो रेंज कितनी मैक्सिमम हमें अचीव होती है? वो होगी u स्क्वायर बाई मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे अचीव होगी? 45 डिग्री एंगल।
कितनी अचीव होगी, यू स्क्वायर बाई जी के इक्वल। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारी वैरायटी क्लियर हो गई होगी। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट करो, फिर इससे रिलेटेड कुछ और आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।